अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कितने समय का होता है, क्यों उठा जाए और कैसे उठा जाए को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसी वीडियो के कमेंट में एक सवाल आया है। वो सवाल क्या है वो बाद में बताऊंगी। उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं। उनमें से मैं भी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा किया करती थी, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। वो क्या है? गुस्सा। जी हाँ। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि गुस्से को कैसे किया जाए कम। आपने बहुत बार सुना होगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, जब भी गुस्सा आए तो कुछ और करना स्टार्ट कर दो, है ना। लेकिन आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि गुस्से को कैसे करेंगे हम कम। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी फीलिंग है कि सामने वाले को तो वो हर्ट करता ही करता है। सामने वाले के साथ रिश्ता टूटना स्टार्ट हो जाता है या टूट भी जाता है, और उससे ज़्यादा हर्ट वो हमको करता है। तो चलिए समझते हैं। नंबर वन, जब भी गुस्सा आए तो आपको अवेयर हो जाना है। महाभारत आपने देखी है, पढ़ भी ली है। अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उनकी वाइफ के साथ ऐसा किया गया। उठाया था उन्होंने धनुष, रथ पे भी सवार हो गए थे, लेकिन जब देखा अपनों को, अपने भाई को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को देखा अपने ही अगेंस्ट, उनके बदलते हुए हाव भाव और रवैये को देखा, तो उन्होंने धनुष रख दिया और कृष्ण को बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ अब योगी बनने के लिए, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लड़ना चाहता। तो यहाँ पर भी जब भी गुस्सा आए तो हमको बनना है अर्जुन। यानी कि मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को पता चल गया कि मेरा ट्रिगर पॉइंट किसी ने दबा दिया है, अब तो मैं कुछ करने वाली हूँ, मेरे अंदर अब ऐसा बदलाव होना स्टार्ट हो गया है, तो मेरे को लेना है अर्जुन वाला काम करना स्टार्ट कर देना। यानी कि अपने ही बदलते हुए रवैये और हाव भाव को करीब से देखना है। करीब से जब मैं देखूंगी अपनी भ्रकुटी को चेंज होते हुए, अपनी आंखों का रंग चेंज होते हुए, अपनी जीभा को अलग होते हुए देखूंगी, अपने मुख से कुछ निकलते हुए गंदा देखूंगी, अपने हाव भाव यहाँ पर कुछ और मूवमेंट हो रही है, अंदर गरम गरम हवा, ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन आउट बहुत तेजी से हो रहा है, इनहेल और एक्सहेल बहुत तेजी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही देखकर घृणा आने लगेगी। ये प्रैक्टिस है, इतनी जल्दी हो, जितना मतलब धीरे धीरे करेंगे तो एक ना एक दिन तो जरूर हो ही जाएगा। तो आपको अपने आप को करीब से देखना है, और करीब से जब आप देख रहे होंगे तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। जब कृष्ण को अर्जुन ने बोला कि हे पार्थ, मेरे रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में लेकर जाकर खड़ा कर दीजिए, मुझे देखना है अपनों को, तो कृष्ण जी को समझ में आ गया था कि अब ये लड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो देखेगा, और देखेगा तो पूरी ऊर्जा चली जाएगी। जो गुस्से में होता है वो उठाता है धनुष और सबको मार देता है, लेकिन ये तो देखने में ही चला जाएगा इसका पूरा ऊर्जा। तो जब आप अपने हाव भाव और रवैये को बदलता हुआ देखेंगे तो एक तो घृणा भी आने लगेगी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वो फीलिंग आएगी। और दूसरा, आपकी ऊर्जा चली जाएगी। जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो क्या ही ऊर्जा बचेगी लड़ने के लिए? ऊर्जा तो बचेगी ही नहीं। और दूसरा क्या काम करना है, जब भी गुस्सा आए तो जोन ऑफ फ्रीडम को बढ़ा देना है। ये जोन ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले एक स्टोरी, स्टोरी से ज़्यादा समझ में आएगा ना आपको। एक शॉप था जहाँ पे काफ़ी भीड़ था, और वो शॉप में एक औरत, मतलब कि बिलिंग वगैरह कर रही थी, तो किसी का सामान पैक करना, किसी का बिलिंग करना, उसमें व्यस्त थी। और उसी के बाजू में उनकी 6 महीने की बेटी बहुत जोर जोर से रो रही थी, और ये एकदम व्यस्त थी और बार बार बोली जा रही, जेनिफर स्टॉप,
जेनिफर तुम ऐसा नहीं कर सकती, जेनिफर देखो दुनिया देख रही है, क्या बोलेगी जेनिफर दुनिया, लोग समाज हंसेगा, जेनिफर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो उसी के बाजू में मतलब कि शॉप में ही एक औरत, एजेड औरत शॉपिंग कर रही थी, तो वो एकदम से दौड़ी दौड़ी आई और वो बोलती है कि तुम कैसी माँ हो, तुमको समझ नहीं आता कि तुम्हारी बच्ची रो रही है, तुमको उसको उठाना चाहिए और तुम बोल रही कि दुनिया समाज देखकर क्या बोलेगा, जाओ उसको उठाओ। तो उसने बोला, मैम जेनिफर मेरा नाम है, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ कि जेनिफर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत शांत हो, दुनिया समाज हंसेगा ऐसा करोगी, ऐसा बोलोगी तो, गुस्सा करोगी तो यहाँ पर भी जोन ऑफ फ्रीडम को बढ़ाना, यानी कि आपका एक सिचुएशन आ चुका है, यानी कि अब आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है जहाँ पर आपके अंदर अब गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा जब आ रहा है तो आप रिस्पॉन्स करोगे, या तो कुछ बोल दोगे या तो कुछ उठा के फेंकोगे। तो अब सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच का गैप हमको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जैसे कि वो औरत जेनिफर नाम की, वो अपनी बेटी को नहीं अपने आप को बोल रही थी, तो ऐसे ही हमको कुछ लाइनों को बोलना है, जितना वो लाइनों को हम बोलते जाएंगे तो ये गैप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जब गैप बढ़ जाएगा तो आप रिस्पॉन्स क्या करोगे, और इसका भी जो गुस्सा आया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि आप खुद को ही बोल रहे हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो शांत हो, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो तुमको कितना हर्ट हो रहा है, तुम्हारे अंदर कैसे कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, तुम्हारी सांसें उखड़ गई है, गरम गरम हवा आ रही है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको ऐसी कुछ कुछ बातें बोलनी है, सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच का गैप को बढ़ाना है, उस गैप को कहा जाता है जोन ऑफ फ्रीडम। अब तीसरा, जब भी आपको गुस्सा आए जब भी गुस्सा आए तो आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, लंबी सांस लेंगे नाक से, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और मन ही मन एक अफर्मेशन को चलाएंगे, एक या दो अफर्मेशन को, कि मैं और मेरे मन के विचार दोनों ही शांत है, मैं एकदम शांत हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं एकदम शांत आत्मा हूँ। और उस अफर्मेशन को रिपीट करने के बाद होल्ड किया था आपने सांसों को, अफर्मेशन को रिपीट किया और धीरे 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 सांसों को छोड़ेंगे। जो गुस्सा है उसको हम कल्पना में ही देखेंगे कि काले धुएं के रूप में वो निकलते जा रहा है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो भी आपके अंदर गुस्सा था उसको निकलता हुआ देखिए कल्पना में ही, है ना। 5-6 बार 10 बार भी करना हो तो करिए, जब तक कि पूरा का पूरा गुस्सा आपके अंदर से ना निकल जाए। और चौथा, जो गुस्सा दिला रहा है उसको नमस्कार करना है, क्योंकि वो मेरे अंदर से गुस्सा निकालने के लिए विलन का रूप लिया है। एक बात, वो क्यों आया मेरे पास, क्यों गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि मेरे अंदर है, मैंने ही आकर्षित किया है, मेरे अंदर वो चल रहा था, तभी तो वो भावना एकदम से उसके पास पहुंच गई और उसने वही कर दिया। आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान समान को ही आकर्षित करता है। वो कैसे ऐसे ही एकदम से तो नहीं आ गया ना, हमारे अंदर कुछ ना कुछ दबा हुआ था, इमोशन फीलिंग, जिसके कारण ही वो मेरे सामने मैनिफेस्ट हो गया और उसने लिया है विलन का रूप मेरे अंदर से इस नकारात्मकता को निकालने के लिए। तो जो विलन का रोल करता है उसको तो आईफा अवार्ड मिलता है, उसको तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर रियलिटी में जो मेरे अंदर से ये नकारात्मकता को निकाल रहा है उसको शिक्षक समझना है और मन ही मन उसको खूब सारी ब्लेसिंग देना है, थैंक यू देना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और करके देखिएगा, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे एक ना एक दिन तो गुस्सा पूरा का पूरा हट ही जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो जितना अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप सभी को बता दूं 18 नवंबर से मैं लेकर आ रही हूँ अनलीश द बीस्ट विद इन।
तो जिनको भी करना है मेरे 10 डेज़ के माइंडफुलनेस सेशन में, जहाँ पर बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं मैं करवाऊंगी, होपोनोपोनो प्रेयर है, मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, डांस है, मिरर टेक्निक है, वाटर टेक्निक है, और बहुत सारा हम हंसेंगे, दिल से दिल की बातें करेंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दिया गया है, ज्वाइन करिए। थैंक यू। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।